क्या आपने अपने जीवन में किसी मूर्ति को बात करते हुए सुना है? सोचिए, कोई मूर्ति आपसे बात करे और आपसे कहे कि मुझे जिस स्थान से उठाकर लेकर आए हो उसी स्थान पर सुरक्षित छोड़ कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनते ही हमें भय लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ उन चोरों के साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसी मंदिर से इन मूर्तियों को चोरी किया था। यह सत्य घटना पर आधारित बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। मध्य प्रदेश के किसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था। यह मंदिर कम से कम 250 से 300 वर्ष पुराना था। आसपास के गांव वाले भी इस मंदिर की महत्ता को जानते थे। यहाँ की मूर्तियां बड़ी ही अद्भुत थीं। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता था। मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित हनुमान जी भी विराजमान थे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ मंदिर में आकर भगवान के श्री विग्रह पर सोने के आभूषण भेंट किए। सब गांव वालों को पता था यहाँ अगर आभूषण इस प्रकार छोड़ दिए जाएंगे तो इन्हें कोई चोरी कर सकता है। इसलिए जब उन्होंने जौहरी को बुलाकर वह आभूषण तैयार कराए तो उन्हें इस प्रकार समझाते हुए कहा कि यह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार स्थापित कीजिएगा जैसे इन्हें कोई चोरी न कर सके। जौहरी बड़ा होशियार था। उसने आकर वह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार शोभायमान करा दिए, कोई उन्हें चुरा न सके। धीरे धीरे महीने व्यतीत हुए। एक बार रात्रि का समय था। दो चोर उस मंदिर में आए। उनके मन में यही विचार चल रहा था, आज हम आभूषण उतार कर चोरी कर लेंगे और इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा। वह चोर रात्रि होने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे घना अंधेरा छाने लगा। सब भक्त अपने घरों की ओर चले गए, पर जिसके मन में कपट होता है वह तो समय का इंतजार करता है। वह चोर मंदिर से थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहे थे। जब मंदिर खाली हो जाएगा तब हम चोरी करने जाएंगे। उनके मन की बात को तो परमात्मा के सिवा कौन समझ सकता था। घना अंधेरा हुआ और मंदिर में यह चोर पहुंचे। उन्होंने जाकर धीरे से मंदिर का ताला खोला। जैसे ही मंदिर में गए देखकर हैरान हो गए। मंदिर में प्रकाश छा रहा था। उस प्रकाश को देखकर वह सोचने लगे, ना तो यहाँ दिया जल रहा है, ना तो कोई लाइट है, ना ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से बाहर का प्रकाश आ सके। फिर यह आ कहाँ से रहा है? फिर उनका ध्यान भगवान के आभूषणों की ओर गया। उससे इतना प्रकाश हो रहा था कि सारा मंदिर ही रोशन हो रहा था। चोरों ने विचार किया, जल्दी से जल्दी आभूषण उतार लिए जाएंगे। उन्होंने आभूषणों को उतारने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास निष्फल हो गए, क्योंकि जौहरी ने आभूषणों को श्री विग्रह पर इस प्रकार स्थापित किया था कि कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। बहुत प्रयास के बाद चोरों ने कहा कि यहाँ से इन मूर्तियों को ही चोरी कर लेते हैं, क्योंकि 250 से 300 वर्ष पुराना यह मंदिर है। इन मूर्तियों की भी कीमत हमें बाजार से प्राप्त हो सकती है। ऐसा विचार कर उन दुष्टों ने मूर्तियों को नीचे से खोदना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही प्रयास में वह मूर्तियां हिलने लगी। चोरों के मन में प्रसन्नता होने लगी, अब तो हमें बहुत धन मिलेगा। मन में कपट बढ़ता गया। लोभ को सब पापों का बाप माना गया है। जब लोभ मन में प्रारंभ होता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उन चोरों के साथ भी यही हो रहा था। थोड़ी देर में उन चोरों ने भगवान राम के विग्रह को जमीन से बाहर निकाल दिया। फिर माँ सीता के विग्रह को बाहर निकाला। दोनों विग्रह जब अलग हो गए तो उन्होंने सोचा, हनुमान जी का विग्रह और भी अधिक सुंदर है। थोड़ा और प्रयास करने पर उन्होंने हनुमान जी का विग्रह भी निकाल लिया, पर वह बहुत भारी था, उनसे हिला तक नहीं। इस तरह उन चोरों ने माता सीता, श्री राम और हनुमान जी के श्री विग्रह को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने वह तीनों विग्रह मंदिर से लाकर अपने घर में रख दिए। अब प्रातः काल जैसे ही पुजारी ने मंदिर देखा, वह चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे गांव में चोरी हुई है, भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। सारे गांव में यह बात फैल गई। लोग अशुभ की चिंता करने लगे, हमारे गांव में अमंगल होने वाला है। पर जो पुजारी थे वह बड़े विश्वासी थे। वह हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, हे हनुमंत लाल जी, यह आपने क्या किया? आपके मालिक चले गए और जो आपके मालिक हैं वो मेरे भी मालिक हैं। मैं उनकी सेवा के बिना कैसे जी सकता हूँ? अब आप मेरे मालिक को लेकर आइए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब पुलिस चौकी में शिकायत की गई, हमें अपने परमात्मा चाहिए, नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अब पुलिस वाले चोरों को ढूंढते ढूंढते
परेशान हो गए, पर चोर तो ऐसे स्थान पर छुपे पड़े थे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन चोरों ने सोचा, हम आज की रात यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ऐसा उपाय करना किसी को कानों कान तक खबर न चले। उसी रात प्रभु की ऐसी दिव्य चमत्कार लीला हुई जिसके विषय में चोरों ने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद उन चोरों की आंखों में नींद आने लगी। चोर अपने दूसरे साथी से कहने लगा, मुझे तो नींद आ रही है। दूसरा बोला, मुझे भी। अब दोनों चोर थोड़ी देर के लिए सो गए। अब एक पहर ही बीता था कि एक चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है। तभी दूसरे चोर ने कहा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई विशालकाय बंदर मेरे सीने पर बैठ गया है, मेरे सीने पर जोर जोर से प्रहार कर रहा है और कह रहा है, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ। उसका साथी बोला, क्या बकवास करते हो। थोड़ी देर बाद वह दोनों चोर फिर सो गए। अब जिस चोर ने अपने साथी की बात को बकवास बताया था, आधे घंटे बाद वह पुनः जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। उसका साथी जागा और बोला, क्या हुआ? उस चोर ने बोला, मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। अब दोनों ने मिलकर सोचा, हो न हो ये कोई दिव्य शक्ति है, हमें परेशान करना चाहती है, पर हम डरेंगे नहीं, हम आपस में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब वह जैसे ही उन मूर्तियों के पास गए, एक दिव्य चमत्कार हुआ। वह एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था जिसे देखकर उन चोरों की रूह कांप गई। वह कहने लगे, बचाओ, हमें बचाओ। उन्होंने जिस घटना का जिक्र पुलिस के समक्ष आकर किया वह बहुत अद्भुत थी। वह चोर कहने लगे, हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर बैठ गए। जैसे ही हम एक दूसरे के नजदीक बैठे, अचानक से जिन मूर्तियों को हमने चुराया था उनके स्थान से एक अद्भुत ही किरण निकली। वह किरण हमारे शरीर को स्पर्श होने लगी और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमारे शरीर में कोई करंट मार रहा है। हमारा शरीर एक दूसरे से जकड़ने लगा। हमने बहुत प्रयास किया हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन वह शक्ति हम दोनों को इस प्रकार निचोड़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के अंदर ही समा जाएंगे। बहुत तेज चिल्लाने के बाद भी हम छूट नहीं पा रहे थे। तब हमने उससे कहा, क्या चाहिए? तब दूर पड़ी वह मूर्तियां बोल पड़ी, हमें जिस स्थान से उठाकर लेकर आए हो पुनः उसी स्थान पर छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे भक्त पुजारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रातः काल तक तुम हमें वहां छोड़कर नहीं आए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। श्री विग्रह की यह बातें सुनकर हमारा मन और अधिक डरने लगा, क्योंकि यह हमारे जीवन की पहली घटना थी। हमने पत्थरों की मूर्तियों के विषय में अनेक कहानियां सुनी थी, लेकिन पहली बार ऐसा सुनते हुए हमें बहुत भय लगने लगा। तब हम हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें क्षमा करो जो यह कष्ट हमें दे रहे हो। तब वह मूर्तियां बोली, हमें अभी के अभी मंदिर के बाहर छोड़ कर आओ। तब चोरों ने बोला, हमें गांव वाले पहचान लेंगे और मार देंगे, हम आपको वापस किस प्रकार छोड़कर आ सकते हैं। तब आकाशवाणी हुई, वह कहने लगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाओ, और जब तक तुम श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर आगे की ओर बढ़ने लगोगे तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। रात्रि हुई और चोर श्री विग्रह को मंदिर के बाहर रखाए। प्रातः काल हुआ। गांव वालों ने मंदिर के बाहर उन श्री विग्रह को प्राप्त कर बड़ा आनंद प्राप्त किया, और घनघोर रात्रि जो हमारे साथ हुआ वह बहुत दिव्य था। आप सोच रहे होंगे कि वह पुलिस के पास क्यों गए। जब उस रात्रि में चोरों को सजा मिल रही थी, भगवान का ही आदेश हुआ था, प्रातः काल तुम पुलिस थाने चले जाना, अपना गुनाह कबूल कर लेना। तुम जब यह सारी बात पुलिस थाने जाकर बताओगे तो पुलिस वाले तुम्हें पागल समझकर छोड़ देंगे। उसके बाद तुम मंदिर के पुजारी के पास जाकर सारी बात बताना, तब वह तुमसे जो बात कहे उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना। चोरों ने ऐसा ही किया। चोरों ने बताया, पुजारी ने हमें अपने हृदय से लगाकर कहा, आज के बाद तुम कभी चोरी मत करना। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हारे साथ श्री विग्रह ने वार्तालाप की है। यह बहुत अलौकिक व अद्भुत घटना है। अधिकतर यही सुनाई देता है कि भक्त ही भगवान को चाहता है, लेकिन जहाँ भक्त का प्रेम शुद्ध हो वहाँ भगवान भी भक्त से अलग नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है।